तो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे कर्ज मुक्त भारत। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना कि कर्ज मुक्त भारत हो जाए और इस योजना पर माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य भी कर रहे हैं। आप अपना लोन कैसे माफ़ करा सकते हैं? देश के प्रत्येक व्यक्ति का लोन माफ़ हो सकता है, उसके हम तरीके आज आपको बताएंगे, जो कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं चलाई जा रही। इन योजनाओं का आप कैसे लाभ ले सकते हैं? केसीसी का लोन भी कैसे माफ़ हो सकता है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। सारी बातों पे बात करेंगे, क्योंकि इस समय जो है आपका लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास आ चुका है और बल्कि आज की डेट में लोकसभा इलेक्शन की तारीखें भी घोषित हो सकती हैं। लोकसभा के इलेक्शन को लेकर के सरकार और बल्कि इससे पहले राज्य सरकारों ने, हाल ही में कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ किसान लोगों का ऋण माफ़ करने की योजना बनाई, जिसमें हरियाणा सबसे आगे रहा, जिसने कहा कि इनके ऊपर लगा हुआ जो ब्याज है और जो पेनल्टी उसको हम माफ़ करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में ये कहा गया कि 2 लाख तक का लोन हम माफ़ करेंगे। और इसी तर्ज पर आप केंद्र सरकार भी अपने घोषणा पत्र में कुछ नया ला सकती है, जिसमें किसानों को राहत दी जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ किसानों को राहत, अगर सच में उनके खेत में जैसे ओलावृष्टि हो गई है या उनकी फसल नष्ट हो गई है, इसके लिए सरकार पहले से योजना चला रही है, जिसमें आपको अपना फसल बीमा कराना होता है, जिसके तहत भी आपको उसमें राहत मिलती है। और इसके अलावा भी यदि आपने कहीं से लोन ले रखा है, किसान केसीसी का भी लोन है, तो आप उसको जा कर के सेटल भी करा सकते हैं। देखिए, माफ़ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बिल्कुल पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। माफ़ का मतलब ये होता है आपके ऊपर जो पेनल्टीज़ लगी हैं, जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं, अदर चार्जेस लगे हैं, वो सारे कुछ माफ़ हो जाते हैं। और जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट ले रखा है, उसमें भी आपको सरकार राहत देती है, बैंक आपको राहत देती है। इसके साथ साथ हम सबका लोन कैसे माफ़ हो सकता है, इसके लिए सबसे अच्छी और सबसे सरल व्यवस्था है हमारे यहाँ लोक अदालत को लेकर के। लोक अदालत में आप जा कर के चाहे तो आपको बैंक स्वयं बुलाएगा, और नहीं तो आप स्वयं भी अपनी एप्लीकेशन लगाकर अपने बैंक को लोक अदालत बुलवा सकते हैं और अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। देखिए, लोन माफ़ कराना, सेटलमेंट कराना और बिल्कुल लोन ना देना, तीनों में बहुत अंतर होता है। आप लोन कब सेटल कराते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जब आपका खाता एनपीए हो जाता है। एनपीए कब होता है? जब हम अपनी लोन की किस्तें 3 महीने तक लगातार नहीं देते हैं, तो बैंक हमको एनपीए घोषित कर देता है। एनपीए के फुल फॉर्म में कई बार बता चुका हूं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा खाता जो बैंक को फ़ायदा नहीं देता है, तो बैंक उस लोन को 3 महीने बाद एनपीए कर देता है और इसके बाद 2 महीने और इंतजार करता है। उसके बाद उस लोन को जाकर के रिकवरी टीम को बेच देते हैं, यानी थर्ड पार्टी को बेच देता है। उसके बाद आपके पास दबाव शुरू हो जाता है और लोन आपसे वसूली का प्रक्रिया शुरू होती है। ये यहाँ तक बैंक आपको लीगल एक्शन तक भी ले सकता है, आपको जेल जाने तक की नौबत आ सकती है, लेकिन जेल होती नहीं है। उसमें भी आप बचाव के हम रास्ते अपने चैनल पर पहले बता चुके हैं। तो आप याद रखें, आने वाले 11 मई को लोक अदालत है, उससे पहले अपनी तैयारी कर लीजिए। यदि आप एक मुश्त पैसा दे सकते हैं, लोक अदालत जाके उसको सेटल करा लीजिए, अपने लोन को माफ़ करा लीजिए। लगभग 80% तक, मूल राशि का 80% तक आपका लोन माफ़ हो सकता है और होता भी है। इसके साथ साथ इसके अलावा यदि आपके पास पूरा पैसा नहीं है, तो आप वहाँ जाकर के अपनी जो बात रखेंगे, और यदि आपको बात समझ में आती है तो उनकी बात को एग्री करने के बाद लोक अदालत में आप अपने लोन का जो पैसा है, जो ड्यूज अमाउंट है, उसकी किस्तें बनवा सकते हैं। और लोक अदालत आपको राहत देते हुए 3 महीने से 9 माह तक भुगतान करने की आपको सहूलियत देती है। देखिए, लोन किसी का लिया है तो देना पड़ेगा और देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पैसा वो आपका ही है, आपके ही किसी चाहने वाले का है, जिसने अपने भविष्य के लिए उस पैसे को बैंक में रखा है। और वो बैंक का कोई भी पैसा आपको मारना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो आपकी स्थिति खराब है, उस स्थिति के रास्ते हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने इस तरीके से अपने लोन को माफ़ करा सकते हैं। सेटलमेंट कराना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि रोज़ की हाय से अच्छा है हम सेटलमेंट करा के शांति की सांस ले सकें। और फिर रही बात सिविल स्कोर की, उसको भी बनाने कई हमने कारण आपको बताएं, कई रास्ते बताए हैं जिससे आप अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी आपके और कोई प्रश्न हो और कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करिएगा, हम उस पर भी आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।